6 दिवसीय अरब इजराइल युद्ध में अबू अजेला की लड़ाई सबसे निर्णायक लड़ाई थी, जिसे कतेब की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। सिनाई के पतन के साथ, जो सिनाई प्रायद्वीप के सबसे रणनीतिक मिस्र के शहरों में से एक था, पूरा सिनाई इजराइल के नियंत्रण में आ गया। इसकी वजह से इजराइल उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने में कामयाब हो गया। ये वीडियो उन रोमांचक युद्ध रणनीति का विश्लेषण करता है जिसके माध्यम से इजराइल आश्चर्यजनक रूप से सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर सकता था, जो कि इजराइल नामक एक छोटे से राज्य के आकार से दुगने से भी अधिक था। 1960 के दशक में इजराइल और ईरान के बीच काफी अच्छे संबंध थे। ईरान से सस्ते में लाया गया क्रूड ऑयल दक्षिणी इजराइल में इलियट बंदरगाह के माध्यम से आयात किया गया था। परेशानी तब शुरू हुई जब मिस्र ने टैरन स्ट्रेट की नाकाबंदी शुरू की, जो अकोबा की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग था, जहां एलियट का बंदरगाह स्थित था। सभी संभव राजनीतिक संबंधों का उपयोग करने के बावजूद कायरो राजी नहीं था। इसलिए इजराइल ने फैसला किया कि इस स्थिति से उभरने का एक मात्र तरीका मिस्र के साथ युद्ध करना है। मिस्र ने दक्षिण पूर्व सिनाई में शर्म एल शेख बंदरगाह के माध्यम से अपनी नौसैनिक नाकाबंदी लगाई थी। 1957 के मिस्र इजराइल युद्ध के दौरान भी इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा करके टायरन जलडमरू मध्य को पुनः प्राप्त कर लिया था। बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इजराइल ने मिस्र को लौटा दिया और टायरन जलडमरू मध्य को अपने समुद्री यातायात के लिए हमेशा के लिए खुला रखने का समझौता किया। इस समझौते का उल्लंघन मिस्र के राष्ट्रपति नासिर द्वारा बेवजह शहनाई बजाकर हर तरह से शिष्टाचार की धज्जियां उड़ाकर लागू किया गया था। इसे महसूस करते हुए इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप को जब्त करने के लिए अपनी चालें शुरू कर दी। लेकिन इजराइल के राजनीतिक सैन्य नेतृत्व के लिए ये स्पष्ट था कि उनका लक्ष्य केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मिस्र की अजेय प्रतीत होने वाली वायु सेना को जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाए। इजराइल ने तब मिस्र के हवाई अड्डों पर ऑपरेशन फोकस में एक हवाई युद्ध शुरू करने की सुविधापूर्वक योजना बनाई, जिसके तहत सिनाई पर एक निर्धारित आक्रमण हुआ। नासिर ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को निष्कासित कर दिया, जो एक दशक पहले सुएज संकट के बाद सिनाई क्षेत्र में तैनात थी। साथ ही मिस्र ने लगभग 1.5 मिलियन सैनिकों को वहां तैनात किया, जिसमें लगभग 2000 बख्तरबंद और टैंक सैनिक शामिल थे। सिनाई प्रायद्वीप पर कब्जा करने के लिए इजराइल की रणनीति मिस्र के आपूर्ति केंद्रों अल अरीश और अबू अजेला पर कब्जा करने की थी। अल अरीश उस समय भूमध्य सागरीय तट पर एक रणनीतिक महत्वपूर्ण शहर था, जहां मिस्र की 3 सेनाओं के ठिकाने स्थित थे। गाजा पट्टी के पास ये शहर मिस्र के सिनाई में मुख्य सैन्य अड्डा था। सिनाई प्रायद्वीप को आपूर्ति सुएज नहर के पास सैन्य शहर इस्माइलिया से प्राप्त की गई थी। अबू अजेला इस महान राजमार्ग का जंक्शन था, जिसे केंद्रीय मार्ग के रूप में जाना जाता है, जो व्यापक मिस्र से सिनाई में इजराइल की सीमा तक फैला है। अन्य सिनाई सैन्य ठिकानों को आपूर्ति अल अरीश के पूर्व में स्थित एक छोटे से शहर से हुई थी। अगर एक बार जब इन दोनों शहरों पर कब्जा कर लिया जाता है, तो यहाँ से गुजरने वाली उत्तरी मार्ग और मध्य मार्ग को नियंत्रण में लिया जा सकता है। यह मिस्र की आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी प्रभावित ढंग से अवरुद्ध करेगा। इसलिए भूमि युद्ध के शुरुआती दिनों में इजराइल के रक्षा मंत्री जनरल मोशे दयान का निर्देश था कि इन इलाकों को निशाना बनाया जाए। मोशे दयान 10 साल पहले सिनाई पर इजराइल के कब्जे मिशन का कमांडर था। अगर इन सामरिक लक्ष्यों को गिरा दिया जाता है, तो इजरायली सेना आसानी से एक टैंक अग्रिम के माध्यम से पश्चिमी और पूर्वी मार्गों तक पहुंच प्राप्त कर सकती है। उनका मानना था कि यदि आवश्यक हो तो मिस्र की सुरक्षा सेना पैरा सैनिकों को रक्षात्मक रेखाओं के पीछे छोड़ सकती है और दुश्मन की चौकियों को नष्ट कर सकती है। सेना प्रमुख यत्सक रॉबिन ने तब दक्षिण कमान को सिनाई आक्रमण के प्रति सचेत किया। ये इजरायली सेना की दक्षिण कमान के तहत 84th और 38th डिवीजन थे। जनरल रॉबिन ने निर्देश दिया कि जब 84th डिवीजन दक्षिण पश्चिम में राफा इजराइल में स्थित अल अरीश पर हमला कर रही थी, उसी समय 38th डिवीजन को अबू अजेला को निशाना बनाना चाहिए।
उसी समय अन्य 2 डिवीजनों की प्रगति के अनुरूप शर्म एल शेख तक आगे बढ़ने के इरादे से एक स्वतंत्र बटालियन को मिस्र इजराइल सीमा के दक्षिण में तैनात करने का प्रस्ताव दिया गया था। रॉबिन ने माना कि जब सभी दल शर्म एल शेख में शामिल होंगे तो मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अबू अज़ेला और सिनाई के अन्य हिस्सों में मिस्र के सैनिकों की तैनाती के बारे में स्पष्ट जानकारी की आवश्यकता थी। इसके लिए रॉबिन ने मोसाद से संपर्क किया, जिसके पास इस तरह के अभियानों में विशेषज्ञता और अनुभव था। मिस्र की सेना के ही कुछ जासूसों की मदद से जानकारी एकत्र करने वाले मोसाद ने जनरल रॉबिन को बताया कि अबू अज़ेला में 16,000 सैनिक, 90 भारी टैंक और करीब 20 तोपखाने तैनात किए गए थे। दुश्मन की सैन्य उपस्थिति के बारे में जानने पर रॉबिन ने निर्धारित किया कि अबू अज़ेला को समान हथियारों और बलों के साथ लक्षित तथा सामना किया जाना चाहिए। जनरल रॉबिन ने इस प्रकार 5 जून की शाम को, जब ऑपरेशन फोकस लागू किया जाएगा, उसी ही दिन और क्षण सिनाई पर आक्रमण करने की इजराइल की योजना को अंतिम रूप दिया। 5 जून 1967 को इजराइल ने ऑपरेशन फोकस नामक एक अप्रत्याशित हवाई हमले की शुरुआत की, जिसने मिस्र की वायुसेना को पूरी तरह से निरस्त कर दिया। सिनाई क्षेत्र के लगभग 5 हवाई अड्डे मिट्टी में मिलाए गए। टेल अवीव के लिए ऑपरेशन फोकस एक बड़ा युद्ध का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक परीक्षण था, जिसे वे वास्तव में लॉन्च करने वाले थे। घंटों के भीतर इजरायली सेना के 38th डिवीजन ने पूरी आत्मविश्वास के साथ दोपहर को दक्षिणी इजराइल में नित्साना के 2 चौकियों से सिनाई में अबू अज़ेला के पूर्व में कातेफ क्षेत्र में प्रवेश किया। 14,000 सैनिक, लगभग 100 ब्रिटिश निर्मित शर्मन और सेंचुरियन हेवी टैंक और लगभग 50 फ्रांसीसी निर्मित AMX लाइट टैंक वाली ये एक बहुत बड़ी सेना थी। इस अवसर पर डिवीजन के कमांडर इजराइल के इतिहास में सबसे महान जनरलों में से एक जनरल एरियल शेरॉन थे, जो बाद में वहां के प्रधानमंत्री भी बने। जनरल शेरॉन ने इस क्षेत्र की खुफिया जानकारी के आधार पर हमला किया कि कातीफ में मिस्र की सैन्य उपस्थिति बहुत कम थी। उनकी रणनीति दुश्मन के कमजोर पक्ष में घुसपैठ करने और उनके गढ़ों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने की थी। जैसे कि रिपोर्ट का तात्पर्य है, इजरायली डिवीजन का सामना मिस्र के सैनिकों के एक पैदल सेना बटालियन द्वारा किया गया था। हालांकि इजराइल के हमले की जानकारी के बाद अबू अज़ेला में मिस्र के T-34 टैंकर और Su-100 टैंक विध्वंसक का गठन हुआ। उन्होंने इजराइल की 38th डिवीजन की टैंक बटालियन पर भारी पलटवार किया। आगे बढ़ने में असमर्थ दल को अपनी दिशा बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वे कातिफ मैदान में कुछ हिस्सों में मिस्र की सेना द्वारा तैयार की गई बारूदी सुरंगों में चले गए। लगभग 7 इजरायली शर्मन टैंक बारूदी सुरंगों में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसके साथ ही जनरल शेरॉन के डिवीजन ने हमले को स्थगित कर दिया। जनरल शेरॉन ने तब टैंक बटालियन को 2 अन्य सुपर शर्मन टैंक बटालियनों के साथ बदल दिया। उसके बाद 2 सशस्त्र इन्फेंट्री बटालियन उनके पीछे आधे ट्रैक वाहनों के साथ कतीफ में एक और आक्रमण की तैयारी की। इस बार बख्तरबंद पैदल सेना दक्षिण की ओर बढ़ी और कतीफ का सामना किया। भारी तोपखाने की आग ने मिस्र की सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस दौरान मिस्र के कई टैंक उत्तर और पूर्व से कतीफ को सहारा देने के लिए आ रहे थे। हालांकि तब तक उनकी वायुसेना इजरायली सेना का समर्थन करते हुए उस क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। ये सभी टैंक इजरायली हवाई हमले में नष्ट हो गए थे। इसके साथ ही कतीफ में मिस्र की सेना बचाव के लिए पीछे हट गई। जनरल शेरमैन ने तब इस डिवीजन की कुछ बटालियनों को कतीफ में तैनात किया और शेष ब्रिगेड और बटालियन के साथ दूसरे मार्ग से अबू अज़ीला के लिए रवाना हुए। इसका उद्देश्य कतीफ को सैन्य आपूर्ति में बाधा डालना था। रुआफा बांध के पास सेना उतरी, जो अबू अज़ेला को पानी की आपूर्ति करती थी। शेरॉन की गणना थी कि पूरे चीन को आपूर्ति करने वाले बांध पर कब्जा करने से मिस्र की सेना पर अधिक दबाव पड़ेगा। लेकिन हमले से पहले शेरॉन अबू अज़ेल और रुआफा बांध के आसपास तैनात मिस्र की सेना की तैनाती पर वास्तविक समय की खुफिया जानकारी की आवश्यकता थी।
जनरल शेरॉन को चीफ ऑफ स्टाफ यत्सेक राबिन ने निर्देश दिया था, जो सेना मुख्यालय से ऑपरेशन की देखरेख कर रहे थे, कि जब तक क्षेत्र की स्पष्ट खुफिया जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती तब तक आगे ना बढ़ें। कुछ ही घंटों के भीतर कमांडर शेरॉन को एयरफील्ड इंटेलिजेंस से रियल टाइम डेटा मिलना शुरू हो गया। इन दोनों स्थानों के चारों ओर 4 मील खाई खोदी गई। इसके सामने मिस्र की सेना रेत के टीलों से अपनी रक्षा करने के लिए तैनात थी। दुश्मन सेना की तैनाती की स्पष्ट समझ के साथ जनरल शेरॉन ने सबसे पहले रुआफा बांध के आसपास मिस्र की खाइयों पर एक साहसिक हमला शुरू करने का फैसला किया। इसके लिए 38th डिवीजन की एक लाइट टैंक बटालियन इन रेत के टीलों से गुजरी और मिस्र की सेना द्वारा तैनात खाइयों के सामने फायरिंग शुरू कर दी। उनके पीछे हाफ ट्रैक रिक्शा बंदूक वाहकों का एक समूह था। उसकी योजना रुआफा बांध स्थल पर दुश्मन के बख्तरबंद स्तंभों को रिकॉइललेस गन की मदद से नष्ट करने की थी। नतीजतन रुआफा बांध के दोनों किनारों पर दोनों सेनाओं के बीच भयंकर लड़ाई देखी गई। लेकिन जनरल शेरॉन ने महसूस किया कि यदि प्रगति करनी है तो अधिक सैन्य सहायता की जरूरत है। इसलिए उन्होंने शुरू में कातिफ में ब्रिगेड की मदद से हमला करने का इरादा किया। लेकिन यहाँ ब्रिगेड तभी आगे बढ़ सकती थी जब कातिफ से मिस्र की रक्षा को समाप्त कर दिया जाए। इसलिए रिजर्व में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड की मदद से उसने रुआफा पर जोरदार हमले की योजना बनाई। उस शाम लगभग 4 बजे हल्के टैंकों की एक बटालियन और भारी टैंकों की एक बटालियन ने रुआफा बांध स्थल पर शेष मिस्र की पैदल सेना और टैंक बटालियनों पर संयुक्त रूप से हमला किया। 2 घंटे बाद शाम 7 बजे इजराइल ने मिस्र के सभी बलों को खदेड़ दिया और रुआफा बांध पर कब्जा कर लिया। रुआफा की विजय के साथ शेरॉन ने कातिफ की ओर रुख किया। शेरॉन ने रात 11 बजे तक कातिफ को घेरने की योजना बनाई थी, लेकिन ये अपरिहार्य था कि मिस्र की सेना की तोपखाने जो अभी भी कातिफ की रखवाली कर रही थी नष्ट हो जाए। जब इजरायली सशस्त्र ब्रिगेड और रिजर्व इन्फेंट्री ने सामने से कातिफ पर हमला किया तो शेरॉन ने मिस्र की तोपखाने लाइनों के पीछे अर्धसैनिक बलों को एयरलिफ्ट किया। इजरायली पैराट्रूपर्स के साथ उड़ने वाले सुपर फ्रेल हेलीकॉप्टर न केवल दुश्मन के डर के बिना उड़ान भरने में सक्षम थे, बल्कि उस रात उनके आगमन से मिस्र के सैनिकों की धोती ढीली हो गई। हवा से गिराए गए पैराट्रूपर्स ने भारी मोटार्स और मशीन गनों के साथ मिस्र के तोपखाने का सफाया कर दिया। इसके साथ ही इजरायली पैदल सेना बटालियनों ने कातिफ पर हमला किया और धावा बोल दिया। अपनी खाइयों में खड़े मिस्र के टैंकों को एक पल में पकड़ लिया गया और सैनिकों को कैद कर लिया गया। 6 जून 1967 को लगभग 2:30 बजे इजरायली सेना ने कातिफ के आसपास मिस्र की सेना द्वारा खोदी गई बड़ी खाइयों पर कब्जा कर लिया और क्षेत्र में लैंड माइंस को डिफ्यूज करना शुरू कर दिया। जीत के साथ इजरायली सेना ने अबू अजेला शहर में टूट पड़ा। उसी समय अल अरीश पर आगे बढ़ने वाले इजरायली डिवीजन को वहां महत्वपूर्ण प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। 5 जून की शाम 7 बजे से ही इजरायली सेना ने अल अरीश पर आंशिक रूप से नियंत्रण कर लिया था। कमांडर शेरॉन के अनुरोध पर अबू अजेला को निशाना बनाने के लिए एक टैंक बटालियन निकली। 6 जून को सुबह 7 बजे इजरायली सेना ने अबू अजेला शहर को दोनों तरफ से घेर लिया। पूर्व से 38th डिवीजन के 60 सेंचुरियन टैंक और 84th डिवीजन के उतने ही सुपर शर्मन टैंक पश्चिम से एक साथ लॉन्च किए गए। इजरायली टैंकों ने T-85 टैंक बटालियन और Su-100 एंटी टैंक बटालियन पर भारी गोलाबारी की, जो अबू अजाले के लिए एक ढाल के रूप में काम करती थी। इजराइल की रणनीति खुद को सुरक्षित स्थानों पर स्थापित करने और दुश्मन की सीमा पर अंधाधुंध फायरिंग करने की थी। जवाब में मिस्र की सेना ने स्वचालित भारी तोपों से जवाबी कार्रवाई की। इसका मुकाबला करने के लिए घातक रॉयल आयुध L-7 बंदूकों से लैस इजरायली सुपर शेरमैन टैंकों ने अजेला जंक्शन पर स्थित मिस्र के टैंकों पर एक बड़ा हमला किया। इन सभी टैंकों को कुछ ही समय में इजरायली टैंकों द्वारा जलाकर राख कर दिया गया। वहीं सेंट्रल रूट रोड पर इजराइल का दबदबा था।
वहाँ लड़ने वाले आधे से ज्यादा सैनिक 9-11 हो गए और बाकी मारे गए। सुबह लड़ाई शुरू होने के ठीक 5 घंटे बाद अबू अज़ेला शहर को पूरी तरह से इजरायली सेना के 38th डिवीजन द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इजरायली सेना ने, जिसने सिनाई में प्रमुख अबू अज़ेला पर कब्जा कर लिया, सुएज तट तक केंद्रीय मार्ग पर भी अपना सैन्य नियंत्रण बढ़ाया। फिर भी जनरल शेरॉन ने आराम करने का इरादा नहीं किया। उसने अपने डिवीजन में रिजर्व सैनिकों को मध्य सिनाई के बियर सलीम में टैंक, बख्तरबंद वाहनों और मिस्र की सेना से जब्त किए गए अन्य हथियारों के साथ स्थानांतरित करने का आदेश दिया। शेरॉन ने क्षेत्र में अपने डिवीजन में रिजर्व बलों को तैनात किया और शेष 2 बटालियनों में से एक को सिनाई के दक्षिण तट पर और दूसरे को पश्चिमी तट पर तैनात किया। उसी समय अबू अज़ेला और इजराइल के हाथों में रणनीतिक केंद्रीय मार्ग के कब्जे में आने के साथ सिनाई में बहुत दबाव में आई हुई मिस्र की सेना वहां अपने सैन्य उपकरणों को फिर से लागू करने में असमर्थ थी। इसके अलावा कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से बेहतर इजरायली सेना की लड़ाई का सामना अप्रशिक्षित मिस्र की सेना खुद अपना नाक कट जाते महसूस होकर नहीं कर सकती थी। युद्ध में उनकी हार के बाद भी इजरायली सेना ने उनका पीछा किया और उन्हें नष्ट कर दिया। घबराए हुए मिस्र के रक्षा मंत्री अब्दुल हकीम ने अमीर सेनाई को अपने शेष सैनिकों को वापस लेने का आदेश दिया। उनका आदेश था कि एक दिन में सेना सुएज के दक्षिण में विशाल मिस्र में पहुंच जाए। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में हथियार और आपूर्ति छोड़कर मिस्र के सैनिक बड़ी संख्या में सिनाई भाग गए। इजरायली सेना ने, जिसने इन हथियारों को हासिल कर लिया था और बाकी सेना को मजबूत कर लिया था, उत्तरी क्वारंटाइन से दक्षिणी शर्म एल शेख तक सिनाई पर कब्जा पूरा कर लिया। संक्षेप में, इजराइल अपने क्षेत्र को शत्रु के संसाधनों से जीत रहा था। इजरायली सेना ने बिना किसी प्रतिरोध के मिस्र की सेना के दक्षिणी सिरे शर्म एल शेख पर कब्जा कर लिया। इसी तरह उन्होंने टेरन की खाड़ी में मिस्र की नौसेना नाकाबंदी को भी तोड़ दिया। अबू अज़ेला की लड़ाई में इजराइल ने 42 सैनिक और 8 टैंक खो दिए। इस बीच लगभग 2000 मिस्र के सैनिक और 64 से अधिक टैंक नष्ट हो गए। अपने शक्तिशाली खुफिया तंत्र की मदद से दुश्मन की ताकत और कमजोरियों को सही अंदाज से पहचानते हुए इजरायली सेना का आक्रमण किसी भी सेना के लिए एक सबक है। साथ ही जिस तरह वे दुश्मन के खिलाफ उनके ही हथियारों का इस्तेमाल कर सकते थे, वह उनकी रणनीति की सर्वोच्चता उजागर करता है।